हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे का टॉपिक। तो आज हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हमारा नाक है तो हमें नाक तो दिखता है, बट अंदर कैसे होता है। तो होता क्या है कि हम जैसा देख सकते हैं कि हमारे अपर लिप्स के ऊपर एक दो होल होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या करते हैं कि वो अंदर नेजल चैम्बर में जाते हैं, ठीक है। फिर वो नेजल चैम्बर फेरिनेक्स में ओपन होता है, फिर लैरिनेक्स आता है। तो हम इसको देखते हैं एक डायग्राम से, ठीक है। तो ये रही हमारी डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमारा माउथ है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, नोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से कहाँ जाते हैं, ये नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में जाने के बाद क्या होता है कि नेजल चैम्बर आता है, ठीक है। नेजल चैम्बर ओपन होता है फेरिनेक्स में, जो कि हम यहाँ पे दिख रहे हैं। फेरिनेक्स के बारे में आपको एक बात बता दूं, फेरिनेक्स कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे फूड भी आ सकते हैं और एयर भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर ये फेरिनेक्स जाता है कहाँ, लैरिनेक्स में, जो कि हम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये, ठीक है। क्या है ये, लैरिनेक्स है। तो आप देख पा रहे हो क्या है कि एक बॉक्स टाइप है, और ये बॉक्स बना होता है किससे, कार्टिलेज से, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये लैरिनेक्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस लैरिनेक्स के थ्रू ही क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं, कैसे बोल पा रहा हूं, ये लैरिनेक्स की वजह से ही बोल पा रहा हूं, ठीक है। किस चीज का बना होता है, कार्टिलेज का, ठीक है। फिर ये लैरिनेक्स ओपन होता है कहां पे, हमारे ट्रैकिया में, ठीक है। अब ये ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। तो हम देखते हैं, हम कभी भी घोंटते हैं कोई भी चीज, पानी घोंटते हैं, तो होता क्या है कि हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तो बंद हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक वहां पे कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है। फ्लैप मतलब कि वो प्लेन टाइप की होती है, जो कि थिन होती है, और वो किससे बनी होती है, कार्टिलेज से, इसलिए बोल देते हैं कार्टिलेजिनस। उसका नाम हम क्या देते हैं, एपिग्लॉटिस। तो होता क्या है, सपोज ये मेरा ट्रैकिया है, ठीक है, और यहां पे ये कार्टिलेजिनस फ्लैप की तरह होता है क्या, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो होता क्या कि जब भी हम घोंटते हैं ना, तो ये क्या करता है कि ये हो जाता है बंद, ऐसे करके, ठीक है। कभी भी ये एपिग्लॉटिस मूव नहीं करता, हमेशा क्या, ग्लॉटिस ही आके ऐसे बंद होता है, ठीक है। तो ये स्टेबल होता है और ये आके ऐसे बंद हो जाता है। तो हम जब भी घोंटते हैं तो ये बंद होता है, ठीक है। या फिर जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो उस टाइम पे भी ये बंद होता है। अब आप बोलोगे कि ये बंद क्यों हो जाता है, ये इसलिए बंद हो जाता है कि ये क्या है, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, और ये ओपनिंग को क्या बोल देते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। तो होता क्या है कि खाना जो है उसको फूड पाइप में जाना चाहिए, ठीक है। खाना कहां जाना चाहिए, फूड पाइप में। तो ये ट्रैकिया में ना चला जाए, इसलिए ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस को बंद कर देता है। क्योंकि अगर ट्रैकिया में खाना चला गया तो वो हवा जाने में प्रॉब्लम करेगा, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड करता है। तो वही तो इसका काम है, प्रिवेंशन ऑफ फूड इनटू द लैरिनेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपिग्लॉटिस का काम। वापस से हम इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया। अब होता क्या है कि ट्रैकिया जो होता है ना, वो हाइलस के थ्रू अंदर जाता है। ये हाइलस क्या है, एक ओपनिंग है लंग्स में, जहां से ये वेन्स पास होंगे, वेसल्स पास होंगे, जितने भी होंगे, उसको क्या, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, हाइलस बोल देते हैं। और उसी से क्या जाता है, हमारा ट्रैकिया जाता है। तो ये ट्रैकिया जब अंदर जाता है ना, तो ये डिवाइड करता है। डिवाइड करता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाइस में। अब देखो, ब्रोंकस ब्रोंकाई बात एक ही है, बट ब्रोंकस जो होता है वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और ब्रोंकाई जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये ट्रैकिया जो है वो अंदर गया। ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, इतना तो पता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस वापस से डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकस वापस से डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है। देख रहे हो, ये देखो, ये क्या था हमारा, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड होता है तो वो क्या बन जाता है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। क्या बन जाता है, ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो गया तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। फिर डिवाइड हो गया तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये लंग्स होता क्या है, ठीक है। तो ये लंग्स कुछ नहीं, ये एक क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सारे जो ट्रैकिया डिवाइड करते हैं वो,
और एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, मैं बताता हूं एल्वियोलाई क्या होता है, बट उसके पहले हम समझ लेते हैं। और ये जो होता है ना वो डबल वॉल्ड होता है। डबल वॉल्ड मतलब दो दीवार होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये दीवार जो होते हैं, तो एक तो ये अंदर वाला दीवार जो होता है उसको इनर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर वाला दीवार होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हम ये बता सकते हैं कि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो लंग्स के अंदर होता है, और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहां होता है, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी क्या हो गया, जो हमारा रिब्स है ना, जब आप सीने पे छूते हो तो वो क्या छूते हो आप, वो ऑब्वियसली हड्डियां छूते हो, बट वो है थोरेसिक कैविटी, जिसको हम थोरेसिक केज भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो ये बाहर का जो है वो कहां, थोरेसिक कैविटी में रहता है। ठीक है, और इन दोनों वॉल के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और उस स्पेस को क्या बोल देते हैं जिसमें वो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको बोल देते हैं प्लूरल स्पेस। अब बोलोगे कि ये क्या करता है, तो ये होता क्या है कि ये जो लंग्स है वो पिचकता है फूलता है, पिचकता है फूलता है। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। कौन, प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। नहीं तो ये आपस में दीवारें अगर टकराती रहेंगी तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये बिल्कुल घिस जाएंगी। इसलिए कौन प्रेजेंट होता है, प्लूरल स्पेस। तो ये ल्यूब्रिकेंट का काम करता है दोनों वॉल के बीच में। इतना बात समझ आ रही है, कोई डाउट? हाँ, तो हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद छोड़ दिया था। तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होता है ना दोस्तों, कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, वही बात, बहुत सारे हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो एल्वियोलाई, और अगर एक है तो क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि एल्वियोलस जो सिंगुलर है और एल्वियोलाई प्लूरल है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये वैस्कुलराइज्ड क्या होता है, वैस्कुलराइज्ड मतलब कोई भी चीज जहां से बहुत सारे वेसल्स पास कर रहे हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलराइज्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्वियोलस से ही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगे, वेसल्स में ही होंगे, ब्लड में ही होंगे। तो वेसल्स वहां पे होंगे तभी तो एक्सचेंज होगा ना। ठीक है, समझ आ रही है बात, इसलिए वैस्कुलराइज्ड बैग बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, नाम क्या दे देते हैं, एल्वियोलाई। और ये बिल्कुल ही थिन होती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर हवा को एक्सचेंज करना तो पतली तो होगी, अगर मोटी होगी तो हवा कैसे एक्सचेंज होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, ये एक्चुअल में बलून शेपेड होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ देख पा रहे होगे आप। ये क्या है, हमारा एल्वियोलाई है। ठीक है, और ये क्या है, इतने सारे वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज है हमारा, तो वेसल्स ही तो हुआ ना। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो ये हो गया मेरा अंदर का पार्ट। अब आप बोलोगे कि ये इतना लंबा गया क्यों, ये एक्चुअल में होता क्या है ना, कि ये जो एयर जो हम लेते हैं ना, उसको क्या करता है, ये फिल्टर करता है। मतलब कि अगर कुछ वैसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको हटाता है। आपने देखा होगा नोज में हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को हटाते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं उसको। ठीक है, और क्लीन करते हैं, और सबसे बड़ी चीज वो उस हवा को बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं। ठीक है, जितना टेम्परेचर बॉडी का है उतना ही वो हवा का भी होना चाहिए जो अंदर हमारे लंग्स में जा रही है। इतनी बात समझ आ रही है। अब हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसा कुछ चीजें दिख रही है, ये क्या है, इसको हम बोल देते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि ये जो ट्रैकिया जो होता है ना, अगर आप खुद सोचो, अगर आप सांस ले रहे हो तब तो ये खुला रहेगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप सांस छोड़ोगे तो ये प्रेशर की वजह से पता नहीं कोलैप्स कर जाए। हमें ट्रैकिया को कोलैप्स करने देना है क्या, नहीं। अगर ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा तो फिर हम सांस लेंगे कैसे, लंग्स में सांस जाएगा कैसे, एक्सचेंज होगा कैसे। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये इनकम्प्लीट, मतलब कि सिर्फ आगे से ऐसा होता है, इनकम्प्लीट पूरा नहीं होता। ठीक है, ये बस ऐसा होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, कार्टिलेजिनस बोल रहा हूं मतलब कि कार्टिलेज से बनी है। ठीक है, और रिंग शेपेड है, बट कैसी है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, मतलब कि ये पूरा कवर नहीं करती, बस इतना ही कवर करती है, वो भी आगे वाला पोर्शन। हम किसी का गला पकड़ते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, तो वो बस आगे में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये रिंग प्रेजेंट है, क्या करेगी, ये ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाती है। ये ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होगी, ये प्राइमरी ब्रोंकस में भी प्रेजेंट होगा, ये टर्शियरी ब्रोंकस में भी प्रेजेंट होगा, ये ब्रोंक्यूल्स के इनिशियल मतलब कुछ पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में कौन प्रेजेंट होता है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट पे, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। आप समझ रहे होंगे कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट मैं क्यों बोल रहा हूं। कंडक्टिंग पार्ट मतलब कुछ तो कंडक्ट करवाता होगा, किसको कंडक्ट करवाएगा, एयर को कंडक्ट करवाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या हो गया,
कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, एल्वियोलाई और उनके डक्ट्स। ठीक है, अब डक्ट्स भी होते हैं, जैसे ये छोटा सा डक्ट बनता है, उसके बाद क्या बन जाता है, एल्वियोलाई बन जाता है। तो ये डक्ट भी क्या होते हैं, एक्सचेंज पार्ट होता है, मतलब यहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा एल्वियोलाई, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो एल्वियोलस और थोड़े से उनके डक्ट्स जो होते हैं क्या करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं गैसेस के। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, कहां तक जाता है, ये ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, वो क्या हो गया, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, और एल्वियोलाई और उनके डक्ट्स क्या हो गए, एक्सचेंज पार्ट। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि लंग्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो ये हमारा क्या क्या होता है, हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा ब्रोंकस, जब ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ तो उसको क्या बोल दिया, ब्रोंकस। तो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शियरी ब्रोंकस, है तो ब्रोंकस ही ना। ठीक है, तो ब्रोंकाई हो गया प्लूरल वर्ड। ठीक है, ब्रोंकाई फिर डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, फिर एल्वियोलाई। तो लंग्स में इतनी सारी चीजें तो प्रेजेंट हैं, तो हम ऐसा बोल सकते क्या, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली कंस्टिट्यूट द लंग्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सब समझ आ रहा है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो। अब हम थोड़ा सा बॉडी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारी बॉडी है। ठीक है, तो आप ऐसे मानो कि आप लेट गए हो। ठीक है, मैं दिखा तो नहीं सकता, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि आप लेट गए हो, पेट के बल लेटे हो। ठीक है, मतलब कि आपका जो सीना है ना वो कहां है, ग्राउंड की तरफ है। ठीक है, और आपका बैक जो है वो किधर है, आसमान की तरफ है। ठीक है, तो जब आप उस स्टेज में लेटोगे ना, तो ऊपर जो होता है ना उसको हम क्या बोल देते हैं, डॉर्सल। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया, डॉर्सल, जो आसमान की तरफ फेस कर रहा है। तो आप बता सकते हो डॉर्सल में क्या है, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखो डॉर्सल में क्या है और वेंट्रल में क्या है। ठीक है, तो डॉर्सल में क्या है, हमारा बैकबोन है, बोल सकते हैं बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, कहां है, डॉर्सल्स में। अब वो जो नीचे वाला पार्ट है, सीना वाला पार्ट, ठीक है, सपोज बॉडी ऐसे है। ठीक है, तो ऊपर में पीठ होगी, आप मान लो कि ये बॉडी है। ठीक है, ऊपर में पीठ होगी, पीठ क्या है, डॉर्सल पोर्शन है। ये जो अंदर है सीना वाला पार्ट वो क्या है, वेंट्रल साइड है। ठीक है, ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में क्या होता है, स्टर्नम। ठीक है, यहां पे स्टर्नम होता है। ठीक है, जो हड्डी बीच में होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, स्टर्नम। तो ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड, ये लैटरल साइड। ठीक है, लैटरल साइड में क्या है, हमारा रिब्स हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये ऊपर क्या हो गया, ये हो गया हमारा अपर पार्ट। अपर पार्ट में क्या है, हमारा हेड पोर्शन है। ठीक है, और लोअर पार्ट में क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम जो होता है वो कैसा होता है, डोम शेपेड, मतलब कुछ यूं होता है। ठीक है, डायफ्राम, ऐसा डायफ्राम हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी थी, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल और ये लैटरल। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे डायफ्राम होगा कुछ इस शेप में। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डोम शेपेड। समझ आ रही है बात। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, और बाकी हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बायोलॉजी पढ़ने के लिए। और मैं नीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डालूंगा, तो अगर आप नीट सीरियसली देना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।